Hello everyone. Today we are going to start the next topic, is next chapter of macroeconomics. The name of the next chapter is methods of estimating national income. How can we calculate national income? National income को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? हमारी पिछली वीडियोस में हमने देखा, हमने समझा इन सब चीज़ों के बारे में कि वॉट आर द एग्रीगेट्स, जो एग्रीगेट्स हैं जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, वो कौन कौन से हैं। तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ऑल दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। अब मेथड्स पर आते हैं, जो मेन मुद्दा है इसका, तो मेथड्स क्या है और उनको कैसे किया जाता है। मेथड्स का क्वेश्चन आता है, कंफर्म है, वो आना ही है। तो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट। बेसिकली देयर आर 3 मेथड्स, 3 मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। एंड द फर्स्ट वन इज वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड को ही आउटपुट मेथड भी कहते हैं या इंडस्ट्रियल मेथड भी कहते हैं, किसी भी नाम से क्वेश्चन में आ सकता है। तो देयर 3 नेम्स होते हैं इसी के, वैल्यू एडेड मेथड, आउटपुट मेथड या इंडस्ट्रियल मेथड। एंड द नेक्स्ट वन इज द सेकेंड वन, दिस इज फर्स्ट वन, एंड द सेकेंड वन इज इनकम मेथड, एंड थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। 3 अलग अलग मेथड है, वैल्यू एडेड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है? वैल्यू एडेड मेथड में जब नेशनल इनकम किसी भी कंट्री की काउंट करते हैं तो उसके कुछ बेसिस होते हैं कि देखिए किसी भी कंट्री में बहुत कुछ होता है, इनकम भी होती है, एक्सपेंडिचर भी होता है, प्रोडक्शन भी हो रहा होता है। तो हम सारी चीज़ों को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, इट्स वेरी टफ टास्क। इसलिए 3 डिफरेंट मेथड्स बना दिए गए कि इनमें हमें कुछ चीज़ों को यूज़ करना है और कुछ को नहीं यूज़ करना। तो वैल्यू एडेड मेथड की बात करें तो इस मेथड में जितनी भी वैल्यू ऐड की जाती है इन द इकोनॉमी बाय ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स मिल करके जितनी वैल्यू ऐड करते हैं, उस वैल्यू के बेसिस पर जब हम नेशनल इनकम को फाइंड करते हैं तब हम वैल्यू एडेड मेथड की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज इनकम मेथड। Income method means the income which is received by the factors of production, different factors of production जो income receive करते हैं, when we calculate national income on the basis of that, then we calculate it on with the help of income method. Now the next one is expenditure method. The expenditure which is done by each and every sector, each and every person of the economy. एक इकोनॉमी में सारे लोग मिल करके जितना भी एक्सपेंडिचर करते हैं, व्हेन वी कैलकुलेट नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू दैट, देन वी हैव टू यूज इन एक्सपेंडिचर मेथड। देयर आर 3 मेथड्स, 3 डिफरेंट मेथड्स आर देयर। फर्स्ट इज वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड इज इनकम मेथड एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद वैल्यू एडेड मेथड। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वैल्यू एडेड मेथड, हाउ वी कैलकुलेट द न्यूमेरिकल, हाउ व्हाट आर द बेसिक्स from where we have to start in value added method. The first thing is here, actually we are just talking about value added. So here we have to calculate gross value added at market price. Whatever the value is added by the different sectors of the economy, सारे सेक्टर्स मिल करके जितनी वैल्यू ऐड करते हैं, लाइक व्हाट इज द वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, व्हाट इज द वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर एंड द वैल्यू एडेड बाय tertiary sector. The value added by the different sectors is known as the gross value added. Gross value added, as that value is calculated on the basis of market price, on the basis of prevailing market price. That's why that is known as gross value added at market price. Okay, gross value added at market price is also known as gross domestic product at market price. Exactly, both are the same thing. GVAMP and GDPMP both are the same thing, means gross value added at market price or gross domestic product at market price, both are the same thing. There is no change in that. Okay, next, how we calculate this? To calculate all this, what we have to do, we have to do first output minus intermediate consumption. Intermediate consumption, आउटपुट से जब हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं, देन वी कैन गेट, मतलब तीनों सेक्टर्स ने मिलकर के जितना भी आउटपुट किया, जितना भी प्रोड्यूस किया आप इन एन अकाउंटिंग ईयर, वॉट एवर अमाउंट दे हैव प्रोड्यूस्ड, दैट अमाउंट इज नोन एज आउटपुट, एंड
the amount whatever they purchase as the intermediate consumption, whatever they purchase, that will be intermediate consumption. So when we subtract intermediate consumption from output, then we can easily get gross value added at market price. Next thing, how will we get output? How can we get output? So to get output, whatever sales is there by all the sectors, sales by all the sectors, just remember one thing, by all the sectors, by all, we add change in stock, whatever change is there in the stock of the particular sector, that will be added in the sales of that sector, then we can get the output of particular sector. And when we add the output of all the sectors, then we can get GVA MP. Okay, how can we calculate change in stock? To calculate change in stock, we have to subtract opening stock from closing stock, closing stock minus opening stock. We have to subtract opening stock from closing stock, then we can get change in stock. Okay, one more point which is to be remembered in the mind, that intermediate consumption. What is intermediate consumption? Intermediate consumption is the consumption of other than the factors of production. It is the consumption, in this we cannot calculate, we cannot count the consumption of factors of production, land, labor, capital, entrepreneur. Will not calculate that here. For that, what we calculate here, it will be the purchase of raw material, we can say. It will be purchase of raw material which is used for the further production. Final goods, the consumption of final good will not be calculated here. Okay, clear? Okay, so this is the value added method. Basic things what we get at the starting, that is GDP-MP, and with the help of GDP-MP we can calculate, we can formulate our other formulas, we can easily know, we can easily find out that. Okay, that's all for this video. In next video I am just going to tell you how to solve the numerical, and with the help of that you can easily understand the numericals of which are related to value added method. Thank you, have a nice day.